एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर था। श्याम के पिता एक बड़े व्यापारी थे, जिसकी वजह से उसका परिवार बहुत अमीर था। वहीं राम के पिता एक छोटे से किसान थे, जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाते थे। फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे साथ खेलते, स्कूल जाते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी जिंदगी की राहें अलग होने लगीं। श्याम ने अपने पिता के व्यापार को संभाल लिया और धीरे धीरे अमीर बनता गया। वहीं राम के पिता की मृत्यु के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई। एक दिन राम ने श्याम से कहा, भाई, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं अपना छोटा सा काम शुरू कर सकता हूं। श्याम ने झट से जवाब दिया, दोस्ती में पैसों का लेन देन ठीक नहीं होता। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे यहां काम कर सकते हो। मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। राम को यह बात बुरी लगी, लेकिन मजबूरी में उसने श्याम की बात मान ली। कुछ दिनों बाद श्याम ने राम से कहा, मुझे 2 महीनों के लिए शहर जाना है। तुम मेरे खेतों और दुकान की देखभाल करना। राम ने बिना किसी शिकायत के सारा काम संभाल लिया। वह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, खेतों की सिंचाई करता, फसलों की देखभाल करता और दुकान का हिसाब किताब भी ठीक से रखता। जब श्याम 2 महीनों बाद वापस आया, तो उसने देखा कि राम ने न केवल उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखा है, बल्कि उसकी आमदनी भी बढ़ा दी है। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राम से कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे शर्म आ रही है। श्याम ने राम से माफी मांगी और उसे पैसे दिए, ताकि वह अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। राम ने एक छोटी सी दुकान खोली और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और कुछ सालों में वह भी एक सफल व्यापारी बन गया। आज दोनों दोस्त गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने मिलकर गांव के विकास के लिए कई काम किए, स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और गरीब बच्चों की मदद की। एक दिन गांव वालों ने उनसे पूछा, तुम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत कैसे रही? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हमने कभी दोस्ती को पैसों से ऊपर नहीं रखा। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं, सहयोग होता है। कहानी की सीख, दोस्ती में कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए।